हेलो। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो हम लोग रिलेटिव मोशन की बात कर रहे थे और बार बार हम आपको बता रहे थे कि ऑल्दो मोशन अपने आप में एक रिलेटिव टर्म, चाहे हम लोग मोशन की बात करें या रेस्ट की बात करें, वो अपने आप में एक रिलेटिव टर्म। तो फिर ये रिलेटिव मोशन अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो इसका जो बेसिक फंडा था, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक ही चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता पाना ही रिलेटिव मोशन का पार्ट होगा, है ना। अलग अलग फ्रेम से सेम सिचुएशन को डिस्क्राइब कर पाना रिलेटिव मोशन का पार्ट होगा, है ना। साथ में इसमें हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, दैट इज़ नेट मोशन। आज बात करेंगे उसकी हम लोग, जो कि काफ़ी वाइटल रोल प्ले करने वाला है जब आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे होगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है, दैट इज़ कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। जब कोई चीज़ चल भी रहा होगा और घूम भी रहा होगा, तब जब हम बात कर रहे होंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा काम में आने वाला है, दैट इज़ नेट मोशन। उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से, है ना। तो हम लोग रिलेटिव मोशन को इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि रिवर बोट के सवाल हो जाए, रिलेटिव मोशन को इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि आपका रेन मैन वाला सवाल हो जाए। वो हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, बट इसका मेन फंडा है कि हम नेट मोशन को समझ सकें, एक ही सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता पाएँ, ताकि कई बार एक सिचुएशन हो सकता है आपको ग्राउंड फ्रेम से टफ लग रहा हो, लेकिन किसी और फ्रेम से वही सिचुएशन एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो हम आपको लास्ट क्लास में बोले थे कि एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल नंबर ट्राई कीजिएगा। आज वहीं से कहानी शुरू करते हैं। देखो क्या है सवाल, पहले हम सवाल को रिसाइट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि एच.सी. वर्मा तो मस्ट है इस क्लास में, ठीक है, बट जो फर्स्ट टाइम आए हो उनके लिए सवाल यहाँ दिख जाएगा। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ठीक है। ही थ्रोज द अम्ब्रेला, पता नहीं क्यों फेंक देता, बारिश हो रही है, ऑब्वियसली अम्ब्रेला नहीं फेंकना चाहिए, एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। जब वो दौड़ना शुरू कर देता, देन ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, ठीक है। और उसके साथ कुछ सवाल पूछा है। पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब आदमी सड़क पे खड़ा है, तो सिंपली खड़ा है, तो वो अपना अम्ब्रेला कुछ ऐसे रखे हुए, ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या मतलब है। मान लो ये आदमी, ठीक है, ये सड़क पे खड़ा है, बारिश से बचने के लिए इसको अपना छाता बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, कुछ ऐसा रखना है वर्टिकल से 30 पे, ठीक है। ये आपका वर्टिकल है, ये एंगल क्या दिया हुआ है 30, ये छाता कुछ ऐसे रखे हुए। इसका क्या मतलब है? असल में इसमें एक फिजिक्स का इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि पिक्चर खिंचवाने की बात हो रही है भाई छाता ऐसे रखा हो, है ना, नहीं। इसमें एक फिजिक्स की बात छुपी हुई है कि आप छाता ऐसे रखते हो कि ताकि आप बारिश को रोक पाओ, है ना। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि बारिश से बचने के लिए उसको छाता को 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है। तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि रेन ऐसे हो रहा हो ये आदमी रुका हुआ, ठीक है, यानी अभी इस आदमी को हम ग्राउंड फ्रेम भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बारिश कैसे हो रही है, वर्टिकल से 30 डिग्री पे। यानी अगर आप वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये वर्टिकल है, तो बारिश वाला वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। दिस इज योर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। कुछ ना लिखा हो तो किसके फ्रेम में है, ग्राउंड के फ्रेम में, ठीक है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ध्यान से देखो, ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बोलता है कि वो छाता फेंका और दौड़ना शुरू कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। जब छाता फेंक के वो 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू किया, तो बारिश उसको कैसे दिख रही है,
वर्टिकल। क्या बारिश एक्चुअली में वर्टिकल हो रही है? नहीं। ये तब की कहानी है जब वो आदमी दौड़ना शुरू किया तो उसको लग रहा है कि बारिश कैसे हो रही है? वर्टिकल। आपके दौड़ने से बारिश अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है भाई, बारिश तो ऐसे ही हो रही है ना। तो वो बोलता है कि दौड़ने पे उसको सीधा क्यों दिख रहा होगा? दैट इज बेसिकली नाउ द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वर्टिकल। इसका कहने का क्या मतलब है कि उस दौड़ते हुए आदमी को अपीयर हो रहा, मतलब उसके रिस्पेक्ट में बारिश कैसे है? सीधी। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मेरे हिसाब से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे है ना, ये चीज आप समझ पा रहे हो? ये तो इस पे बात करते आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो आप एक ट्रेन में, ध्यान से सुनो, जो कि 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, ठीक है। आप इस ट्रेन में हो, आपका एक फ्रेंड है जो बगल वाले ट्रेन में 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। वो भी 120 किलोमीटर, दोनों ट्रेन कितने से चल रहा है? 120 किलोमीटर पर आवर से। अब आप बताओ, क्या आपको आपका ये दोस्त चलता हुआ दिखेगा? नहीं, क्योंकि आपका पोजीशन जिस स्पीड से चेंज हो रहा है उसी स्पीड से आपके दोस्त का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, उसी रेट से। उसी तरह अगर यहां पे हम बोले, ध्यान से सुनना, कि उस दौड़ते हुए आदमी को बारिश वर्टिकली दिख रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन डज नॉट हैव एनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या इसमें कोई परेशानी? उस दौड़ते हुए आदमी को बारिश के वेलोसिटी क्या दिखेगी? तो VRM कि VR दिखेगी? नहीं, ये तो एक्चुअल है। उस आदमी को कितने दिखेगी? VRM दिखेगी ना। इसका मतलब जब आदमी दौड़ रहा है तो उसको बारिश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वो आदमी उसी वेलोसिटी से चल रहा है हॉरिजॉन्टल में जो कि बारिश के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर उस आदमी के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल में है, और बारिश के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हो जाए तो क्या उस आदमी को बारिश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखेगा? नहीं, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि बारिश के वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे हाँ कि ना। ये 30, ये 60। VR तो इधर हो जाएगा VR cos 60। अरे यही होगा ना, बारिश के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? VR cos 60। और आदमी को भी इतने ही वेलोसिटी से दौड़ना होगा, तभी तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिखेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? VR sin 60। अरे होगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ ना। तो मतलब ये वाला जो है VR cos 60 दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो VR cos 60 बराबर 10, तो VR बराबर हो जाएगा 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बारिश का एक्चुअल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल। VR इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो पहला सवाल शायद यही है
कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यानी आपसे ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो अब ये बताओ, ये है वी आर कॉस 60, तो आदमी का भी वेलोसिटी इधर ही रहा होगा, इतना ही रहा होगा। अरे तभी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रिलेटिव टर्म है वो जीरो हो रहा है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो इसका मतलब अगर आप वेक्टर डायग्राम बनाओ तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ध्यान से देखो। ये होगा आपको वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअल, और ये होगा आपको वेलोसिटी ऑफ रेन। ध्यान से सुनो, ऐसा है ना। अरे सोचो ना, ताकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ मैन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। यही तो कर रहे हैं बार बार। लेकिन पूछ आपसे रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही पूछ रहा है ना। अरे पहला पार्ट तो कर दिए भैया, अब दूसरा पार्ट पूछ रहा है, ठीक है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम, ठीक है। अब ध्यान से अभी सोचो कि दौड़ते हुए आदमी को बारिश कैसे दिख रही है, वर्टिकल दिख रही। तो ध्यान से देखो, अगर इस वेक्टर को आप ड्रॉ करते हो तो ये हो जाएगा आपका वी एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी एम। बारिश ऐसे दिखनी चाहिए, नेट सम, है ना। और ये है आपका वी आर, ये वी आर है ना। और बारिश कैसे दिख रही है, ऐसे, है ना। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दिया हुआ सवाल, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो उस दौड़ते हुए आदमी को बारिश का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट दिख रहा होगा, वर्टिकल। तो ये कितना है बताओ, 30। तो ये हो जाएगा आपका वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा वी आर कॉस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 20√3/2, तो ये 10√3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और डायरेक्शन तो पहले से पता ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो अच्छे से। यहाँ पे अगर आपको डाउट आ रहा है तो फिर से इसको बताते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। भूल जाओ, बारिश वारिश हो रही है उसको भूल जाते हैं। मान लो ये एक पॉइंट, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे दूसरा पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा मेरे को, ठीक। और इसको मान लेते हैं y एक्सिस, और इसको मान लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इसको मान लेते हैं y एक्सिस, ठीक। यहाँ पे पॉइंट, इस पार्टिकल को बोलते हैं b और इसको बोलते हैं a, ठीक है। ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन भी हम आपको बता देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये एंगल मान लो है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, अच्छा ये यहां पे नहीं है, पार्टिकल अभी कहां पे है, y एक्सिस पे, t=0 पे, और ये पार्टिकल भी कहाँ है, y एक्सिस पे, या ऐसे बोलो ओरिजिन पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ भी मान लो 2 मीटर, ठीक है।
ये चल रहा है आपका इधर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,2 और ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0। हम बात करते हैं 1 सेकेंड बाद की। अभी आपको और डिटेल में और अच्छे से समझाते हैं। रिलेटिव को आप बिल्कुल फील करोगे। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड ये इस लाइन में जा रहा होगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल इसको ड्रॉ कर दो आगे तक। ये तो इसी लाइन में जाएगा। 1 सेकेंड के बाद बी कितना चल लिया 5 मीटर। अरे चलेगा ना, बी कितना चलेगा 5 मीटर। और ए कितना चलेगा 4 मीटर 1 सेकेंड के बाद। तो इसका नाम रखते हैं A1 और इसका नाम रखते हैं B। कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे सर आप इसको नीचे क्यों दिखा रहे हो, हमको पता है इसके नीचे ही। कैसे पता, ध्यान से देखना। 5 cos 37 कितना हो जाता है 4, है ना। 5 cos 37 क्या हो जाता है 4। कोई दिक्कत? पक्का। 2 सेकेंड के बाद ये कितना चलेगा, यहां कहीं होगा 10 मीटर। और ये कितना चलेगा 8 मीटर। अगेन आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये नीचे, आप बोलोगे कि आपको कैसे पता कि ये नीचे है। बिल्कुल, क्योंकि 10 cos 37 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब ये यहां होगा और ये यहां होगा। ये तो ग्राउंड से देख रहा है। इसी चीज को ए के फ्रेम से देखना। किसके फ्रेम से देखने का, ए के फ्रेम से। किसके फ्रेम से देखना है, ए के फ्रेम से। ए बोलेगा कि बी हमसे वाई में कितना दूर है 2 मीटर, और एक्स में आगे है नहीं, पीछे है नहीं। ठीक है, जब यहां पे आ जाएगा तो ए क्या बोलेगा कि ये मेरे से ये 2 था और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5 टोटल। ए बोलेगा बी पहले 2 पे था, अब 5 मीटर दूर चला गया। एक्स में कितना दूर गया नहीं, अभी भी एक्स में देखो बिल्कुल इसके पास। अरे ए रिलेटिव पोजीशन क्या बताएगा, अभी भी उधर ही है, वाई में ही है ना। ये थोड़ी बोलेगा कि ये आगे बढ़ गया एक्स में। हम किस पे बैठ के देख रहे हैं, ए पे बैठ के देख रहे हैं। तो यहां पे ये बताया कि इस डायरेक्शन में है, और अभी भी बता रहा है कि इस डायरेक्शन में, वाई में है। फिर यहां पे जाओगे तो भी ये कहां दिखेगा, वाई में। बस वाई में आगे चला गया होगा कितना, तो ये हो जाएगा अगर आपका 10, तो ये हो जाएगा 6 और ये 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ए को बी किधर चलता हुआ दिख रहा है, वाई में। क्या ए को बी एक्स में चलता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। ए को बी एक्स में चलता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ग्राउंड से क्या बी एक्स में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखो तो क्या बी एक्स में भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा। देखो ना ग्राउंड से एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। लेकिन ए के फ्रेम से क्या बी का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, नहीं। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। पता है रीजन क्या है, दोनों के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम। चेक करो, इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 5 cos 37 4 मीटर पर सेकेंड, और इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, ए या बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के
रिस्पेक्ट में x में अगर 0 है तो a को भी x में चलता हुआ नहीं दिखेगा। दिखेगा नहीं। अरे a के रिलेटिव b का वेलोसिटी x में कितना है? 0। तो a को भी x में चलता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब किसी चीज को अगर रोक देना, ध्यान से समझो ऐसे, किसी चीज को अगर रोक देना है तो बेसिकली उसी वेलोसिटी से चल लो, आपको वो चीज चलती नहीं दिखेगी। अब सर रोकना नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट खत्म करना है, उसके वेलोसिटी को खत्म नहीं करना है, उसके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के वेलोसिटी को खत्म करना है, तो उस डायरेक्शन में उसी रफ्तार से चले जाओ जो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में। अरे यहां पे ए को बी को रोकना नहीं है, क्या करना है? ए को ये करना है कि इसको बी एक्स में चलता हुआ नहीं दिखे, तो ए को चाहिए कि ये एक्स में उसी वेलोसिटी से दौड़े। ध्यान से सुनना, ए चाह रहा है कि बी हमको एक्स में चलता हुआ नहीं दिखे। बी चल रहा, एक्स में भी चल रहा, वाई में भी चल रहा, लेकिन अगर ए चाहे कि बी हमको सिर्फ किस में चलता हुआ दिखे? वाई में। एक्स में चलता हुआ नहीं दिखे तो ए को क्या करना होगा? एक्स में उसी रफ्तार से दौड़ना होगा जिस रफ्तार से बी का जो बी का कंपोनेंट है एक्स में। बात समझ में आ रही? देखो ना, यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट दोनों क्या सेम है, तो ए को बी एक्स में चलता हुआ नहीं दिखेगा। यही चीज यहां समझो कि बारिश ऐसे हो रही है, ठीक है, बारिश ऐसे हो रही है, ठीक है सर, अच्छी बात, लेकिन उस दौड़ते हुए आदमी को बारिश वर्टिकल दिख रही है। मतलब उस दौड़ते हुए आदमी के रिलेटिव बारिश का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। मतलब वो आदमी हॉरिजॉन्टल में उसी वेलोसिटी से दौड़ रहा है जो कि बारिश के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अरे तभी तो वो बारिश के वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहा है ना, और बोल रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल में 10 से दौड़ रहा है। मतलब बारिश के वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही उस आदमी के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या उस आदमी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई। आई होप अब ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? पक्का? तो अब नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है, और इन सारी बातों को लिख लो। थोड़ा सा भी डाउट रहा, हम नहीं चाहते कि सिर्फ उन बच्चों को समझ में आ जाए जो कि सो कॉल्ड ब्रिलियंट है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा इस चीज़ को समझे, ठीक है? तो नोट डाउन करो। तो एक सवाल स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, सवाल को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, 3 मिनट से 4 मिनट का टाइम लीजिए, उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? फिर हम उसका सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए, देखिए क्या बोल रहा है कि बारिश का दिन है ना। अगेन इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ गुड चॉइस ऑफ एक्सिस। अगर आप एक्सिस को सही तरीके से ढूंढ लेते हो कि हमको एक्स किधर लेना है, वाई किधर लेना है, तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद इस सवाल में कुछ बचता ही नहीं। क्या बोल रहा है कि मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से सुनो, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर, सिंपल सा फंड। हाँ सर, अच्छी बात, ठीक। बोल रहा है कि एक्चुअली में बारिश इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, कितने से हो रहा है? तो 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब आपको बताना है कि एक लड़का है जो इस इंक्लाइन पे चल रहा है, ध्यान से सुनिए, एक लड़का इस इंक्लाइन पे चल रहा है, तो बेसिकली यहां पे आपने लड़के के वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर लिया। कैसे? ऑब्वियसली उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही रहा होगा, वो इंक्लाइन पे चल रहा है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और उस लड़के को बारिश वर्टिकल दिख रही है। अगर इसको हम बोलते हैं मैन, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन है। और इसको कैसे दिख रही है, इस लड़के को, तो इसको वर्टिकली दिख रही है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन है ना। उस चलते हुए लड़के को बारिश कैसे दिख रही है, वर्टिकल। बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब आपके दिमाग में एक बार आता है, अच्छा लड़का ऐसे चल रहा है और बारिश ऐसे हो रही है, तो क्यों ना एक्सिस ऐसे ले लो। बट ध्यान से सुनो, यहां पे ये बेस्ट चॉइस नहीं। कैसे नहीं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि इस लड़के को बारिश वर्टिकल दिख रही है। कैसे दिख रही है, वर्टिकल, मतलब इस लड़के को बारिश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। सिंपल सा फंडा, इस लड़के को बारिश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, मतलब इस लड़के के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बारिश के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, सेम। कहानी खत्म। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इस लड़के के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया ना हॉरिजॉन्टल, ये एक्स और ये वाई, ये मेरा चॉइस ऑफ एक्सिस होगा, क्योंकि यहां पे एक्स में हमको वेलोसिटी को क्या कर देना, रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो कर देना, रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो कर देना है, या दोनों के वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको क्या कर देना, सेम कर देना। ठीक है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल को क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ये हो जाएगा Vm cos 37 डिग्री। और बारिश के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, ध्यान से देखते जाना। ये हो जाएगा Vr, हो जाएगा ये एंगल 37, ये 90, ये 37, तो ये 53 है ना। तो ये हो जाएगा आपका Vr cos 53। तो बारिश के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vr cos 53 और लड़के के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vm cos 37, दोनों को बराबर कर दो। अरे तभी तो इसको बिल्कुल कैसे दिखेगा बारिश, वर्टिकल। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे हॉरिजॉन्टल में ये भी उसी रफ्तार से दौड़ रहा है जो बारिश के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब क्या इसको बारिश हॉरिजॉन्टल में दिखेगी, नहीं, खत्म। यानी हम लिख सकते हैं Vm cos 37 इज इक्वल टू Vr cos 53। cos 53 क्या हो जाएगा, 3/5, तो Vm क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। सच बोलो तो एक लाइन का सॉल्यूशन, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको x और y में रिजॉल्व करके बनाते रहोगे, है ना, इस मेथड से जाना चाहोगे तो जा सकते हो, घर पे ट्राई करना। वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ सॉरी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, फिर दोनों को IJ में रिजॉल्व करो। बहुत लोग बताते हैं ऐसे, ठीक है, तो करो, बट उसमें रिलेटिव का जो चार्म है वो खत्म हो जाएगा, और फिर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, वेक्टर का सवाल, है ना। आई कैप जे कैप को रिजॉल्व कर रहा है। हम कोशिश करते हैं कि रिलेटिव में आई कैप जे कैप जितना कम हो सके उतना यूज कम करें, ताकि आप इसको समझ पाओ कि बेसिकली हो क्या रहा है ना। ये नहीं कि दो वेक्टर है, आई कैप जे कैप में डाल के सॉल्व कर लिया, आ जाएगा, आंसर आएगा उससे, पक्का, नोट डाउन करो।
अब हम लोग बात कर रहे हैं नेट मोशन की। नेट मोशन सच पूछो तो रिलेटिव का ही पार्ट है, बट जो आप रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम के नाम से पढ़ते हो, उसको कोटा में नेट मोशन के नाम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और वो ज़्यादा रिलेवेंट भी है, ठीक है। बेसिकली इसमें हम दो वेक्टर को कंबाइंड कर रहे होते हैं, नेट उनका रिजल्टेंट ले रहे होते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो आने वाला है वो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन में आने वाला है, जब कोई बॉडी घूम भी रहा होगा और चल भी रहा होगा। उस केस में इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके सेंटर पे बैठ जाओ, ठीक है। हम सेंटर ऑफ मास जैसा कोई टर्म यूज नहीं कर रहे, तब बात करेंगे स्पेशली। उसके सेंटर पर से आपको वो सिर्फ घूमता हुआ दिखेगा, आप उस मोशन को एनालाइज करो, प्लस उसके साथ सुपर इम्पोज कर दो, जोड़ दो उसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है सेंटर का, जो सेंटर रेक्टिलिनियरली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उन दोनों को कंबाइंड कर दो, है ना। अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, जो 13th के बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, बट आप ये समझो कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिवर बोट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं है। हम लोग कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन का नींव डाल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। हाँ, रिवर बोट रिवर स्विमर के सवाल अपने आप हो जाएंगे, बट वो मेरा मेन टारगेट नहीं है। अब जेईई का सवाल उलट के देख लो, पिछले 20 साल का कितना सवाल आया रिवर मैन या रिवर स्विमर से, बट कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन का कितना सवाल आया है वो ढूंढ के देख लें, फिर आपको समझ में आएगा कि हम बार बार ये क्यों बोलते हैं कि हम स्टार्टिंग से ही रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसको आप लोग रोटेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? चल ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या बताओ सर? ये होता है वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू, ठीक है। अगर हम वन की वेलोसिटी निकालना चाहें, अगर मान लो हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी दे दिया, ये तो है वन की वेलोसिटी टू के रिस्पेक्ट में निकालना। अगर आपको पहले से वन की वेलोसिटी टू के रिस्पेक्ट में पता हो और आपको वन की वेलोसिटी चाहिए, है ना, और आपको टू की वेलोसिटी भी पता है, तो वेलोसिटी ऑफ वन क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू प्लस वेलोसिटी ऑफ टू। आप बोलोगे सर ये तो आप बता चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल बता चुके, अगर सच पूछो तो ये हो चुका। रिलेटिव मोशन, है ना, वेक्टर को उल्टा पुल्टा कर दिया, बट हम आपको ये नहीं चाहते कि वेक्टर को उल्टा पुल्टा करना सीख लो, ये तो फिर प्योर क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स। हम चाहते हैं कि आप इस नेट मोशन को समझो, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है, मैन भी दिखाएंगे ट्रेन भी दिखाएंगे, परेशान नहीं हो। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अच्छा, ये मैन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब कुछ नहीं बोला। ट्रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब कुछ नहीं बोला हो तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर हम मैन की वेलोसिटी चाहें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फॉर दैट सिचुएशन जिसमें आदमी की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में दी हुई हो और ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई हो, और हमको मैन की वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करोगे? सर वेलोसिटी ऑफ मैन विल कम आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्या सर एक ही चीज बार बार लिख रहे हो? ठीक है, अब हम इस चीज को फील करवाना चाहते हैं आपको, जहां पे हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये ट्रेन है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये है मेरा ट्रेन, ठीक है। ऐसा ट्रेन कहाँ होता है? मान लो ट्रेन है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस में चल रहा है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है,
कोई दिक्कत। और ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है ये लिख देते हैं +20 मीटर पर सेकेंड। प्लस मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है एक्स में, ठीक है। पहले वन डायमेंशन में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपको नहीं समझ में आता कि सर ट्रेन कैसे देखेगा, तो ऐसा करते हैं कि ऑब्जर्वर को ट्रेन में बिठा देते हैं, जो कि ट्रेन से चिपका हुआ, मतलब ट्रेन में बैठा हुआ। तो जो उस ऑब्जर्वर को दिखेगा वही ट्रेन के रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर है जो ट्रेन में बैठा हुआ है ना, और इस ऑब्जर्वर का नाम भी हम क्या रख देते हैं, ट्रेन। क्या रख देते हैं, ट्रेन। इस ऑब्जर्वर का नाम रख देते हैं टी, ठीक है। एक बंदा यहां पे खड़ा है, ध्यान से सुनो, और जहां से देखने बोले वहीं से देखना। जब ग्राउंड से देखने बोले तो ग्राउंड से देखिएगा, और जब ट्रेन से देखने बोले तो ये आदमी बन जाइएगा, ठीक है। ये आदमी है, इसका नाम रखते हैं मैन। क्या रखते हैं, मैन। ये पॉइंट ए पे खड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है बी, जो कि 5 मीटर इधर है, एक्स डायरेक्शन में कितना है, 5 मीटर। कोई दिक्कत। ट्रेन में दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट कहां है, ट्रेन में। पहले इस आदमी के रेफरेंस में बात करते हैं, इस आदमी के रिलेटिव बात करते हैं, यानी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ये आदमी ऑब्जर्व करता है, इसको बाहर की दुनिया दिखती ही नहीं। मान लो ट्रेन कैसा, फुली पैक्ड है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको बाहर की दुनिया नहीं दिखती। 1 सेकंड में ये देखा, इसको नहीं पता ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है। अरे बाहर आपको दिखेगा तब तो आपको पैर पीछे जाता वो दिखेगा, आप बताओगे ट्रेन चल रही। आप लोग नहीं सर ट्रेन हिलती है, बिल्कुल स्मूथली चल रही है, ठीक है। रात में कभी आप फील किए हो, सो जाते हो, फिर अचानक नींद खुलती है, ऐसा लगता है ट्रेन चल रहा है कि रुका हुआ। बाहर देखते तो ट्रेन चल रही होती है ना, स्मूथली बिल्कुल जब चल रही होती। तो इस आदमी को नहीं पता ट्रेन चल रहा है, एक्चुअली में ट्रेन ग्राउंड का रिलेटिव चल रहा है, सब कुछ बंद है, पैक्ड है। ये आदमी ऑब्जर्व किया कि ये m 1 सेकंड में ए से चल के बी पे चला गया। 1 सेकंड में ए से चल के बी पे चला गया। बिल्कुल आप ट्रेन में बैठे हुए आदमी बाथरूम जा है ना, तो वो देखा कि अभी यहां था और 1 सेकंड के बाद वो कहां चला गया, बी पे चला गया। अरे ए इसका सीट था, बी बाथरूम में, मान वहां पे चला गया। तो ये बोलेगा कि ये 5 मीटर चला किस डायरेक्शन में, एक्स में। कितने देर में, 1 सेकंड में। तो ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो गया, आप ही बताओ, +5 मीटर पर सेकंड। अरे 1 सेकंड में 5 मीटर चला तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड। और इस डायरेक्शन को हम प्लस बोल रहे हैं, तो क्या बोला, +5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे ट्रेन क्यों दिखा रहे हैं, इस ऑब्जर्वर का नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, ट्रेन। तो ये बोला कि 5 मीटर आगे चला गया, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, बात खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। इसी चीज को ग्राउंड से ऑब्जर्व करो। कहां से, ग्राउंड से। कोई दिक्कत, ग्राउंड से क्या ये ट्रेन अपनी जगह पे होगा, नहीं, नहीं होगा। अब क्या होगा एक्चुअली में, ये जो ए और बी है, क्या ये रेस्ट पे दिखेगा ग्राउंड से, नहीं, ये पॉइंट भी आगे मूव कर रहा होगा, बिल्कुल। अरे जब ट्रेन ही मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो ट्रेन का हर पॉइंट आगे मूव कर रहा होगा ना 20 मीटर पर सेकंड से। मतलब नीचे ग्राउंड वाला आदमी देखेगा, ध्यान से सुनना, ग्राउंड वाला आदमी देखेगा कि ये ए पॉइंट कितना आगे चला जाएगा, 20 मीटर। कितना आगे चला जाएगा, 20 मीटर 1 सेकंड में। और ये बी पॉइंट भी कितना आगे चला जाएगा, 20 मीटर। अरे पूरा का पूरा ट्रेन ही आगे चला जाएगा ना 20 मीटर, तो हर पॉइंट 20 मीटर से आगे चला जाएगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा नया ए और ये हो जाएगा नया बी। बिल्कुल ध्यान से सुनना,
पहले ग्राउंड वाले आदमी को ये आदमी कहां दिख रहा था, यहां पे, है ना। अब कहां दिखेगा, यहां पे, 1 सेकंड के बाद। अरे ये पॉइंट बी पे पहुंच चुका होगा ना रियली में, ट्रेन के अंदर, और वो बी कितना आगे चला गया, 20 मीटर। अब ध्यान से देखो इस आदमी को कितना दिखेगा, 20 + 5, यानी ग्राउंड वाला बोलेगा कि ये आदमी 1 सेकंड में 25 मीटर चला। कितना चला, 25 मीटर। किधर, एक्स में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज बेसिकली +25 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अच्छा हाँ सर सही बात है। अब थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू +20 और +5 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो +20 इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड +5 इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कम्स आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। देखो आ गया, अरे आ गया। और यहां कोई हम फॉर्मूला नहीं लगाए थे, यहां तो बस जो जो दिख रहा था वो लिखते जा रहे थे। अरे है ना। तो क्या आप इस चीज को फील कर पा रहे हो कि मैन की वेलोसिटी ट्रेन के फ्रेम में पता है और ट्रेन की वेलोसिटी पता है, तो आप मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में बता सकते हो। बिल्कुल, ट्रेन के फ्रेम में जो मैन की वेलोसिटी है उस वेक्टर में आपको ट्रेन के वेलोसिटी वेक्टर को जोड़ना होगा। कोई दिक्कत, पक्का नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। और देखना कैसे हम लोग रिवर स्विमर पे शिफ्ट कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज आप आसानी से फील कर पाते हो। लेकिन रिवर स्विमर वाला प्रॉब्लम अगर स्टार्ट कर दें अचानक, तो बहुत सारे बच्चों को वो स्टार्ट में पता नहीं चलता कि सर वो ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है, वो खिसक क्यों रहा होगा, है ना। बट ट्रेन से आपको चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि हर कोई नदी में स्विम तो नहीं किया, पर ट्रेन पे लगभग हर कोई चढ़ा होता है ना। नोट करो। अब इसी चीज को कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। तो 1 की वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा 2 डायमेंशन में समझने की कोशिश करते हैं। 1 डायमेंशन में तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। 2 डायमेंशन में समझने की कोशिश करते हैं। इसको ट्रेन ना बोल के प्लेटफॉर्म बोल देते हैं, है ना। एक प्लेटफॉर्म है जो स्लाइड कर रहा है, या ऐसा समझो एक बेल्ट है जो लगातार चल रहा है, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका नाम पी रख दिया। अब ये बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या लिखोगे, आप ही बताओ। 4 मीटर पर सेकेंड आई क्या लिखोगे। अच्छा, अंदर बैठे हुए आदमी को बाहर की कहानी पता नहीं चल रही, ठीक है। अंदर बैठे आदमी को बाहर की कहानी पता नहीं चले, लेकिन जैसे पीछे वाले में हो रहा था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस आदमी के रिलेटिव बात करते हैं, इसका नाम टी नहीं रखते, इस बार प्लेटफॉर्म रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते। प्लेटफॉर्म मतलब वो मत समझना जो स्टेशन वाला होता है, एक प्लेटफॉर्म जो मूव कर, ठीक है। ग्रेविटी कैसे दिखाओगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम आपको ग्रेविटी दिखाने बोले तो कैसे दिखाओगे, एक बार जल्दी से ट्राई करो। ग्रेविटी अंदर की तरफ है, समझ में आया। अरे ऐसे कौन चलता है हवा में, आप हवा में ऐसे चलते हो क्या ऊपर की तरफ, नहीं ना, ये ऐसे है, ये ट्रेन ऐसे हॉरिजॉन्टल पे मूव कर। ग्रेविटी कैसे है, अंदर, तो यहाँ पे ग्रेविटी बोर्ड के प्लेन के अंदर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ट्रेन में सर उड़ रहा है ऊपर की तरफ, है कि नहीं। चलो
ऐसा मान लो ये एक दरवाज़ा है और इधर दूसरा दरवाज़ा है, कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। ये ट्रेन का एक दरवाज़ा है यहाँ और एक दरवाज़ा है यहाँ, इसको डोर नंबर ए बोलते हैं, इसको डोर नंबर बी बोलते हैं, और ट्रेन का विड्थ मान लेते हैं 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर दिया हुआ। अंदर बैठे आदमी को क्या दिख रहा है? बिल्कुल ध्यान से सोचना। एक आदमी इस दरवाजे से इस दरवाजे पे चला जाता है, कितने देर में? 1 सेकंड। तो अंदर वाला आदमी तो वही कहानी लिखेगा कि भाई अंदर वाले को थोड़ी दिखेगा कि ट्रेन चल रही है, ये चल रहा है, वो तो बंद है, सब कुछ बंद है। उसको दिखा कि वो उस दरवाजे पे खड़ा था और मूव करके इस दरवाजे पे चला रहा है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि भाई इस डायरेक्शन में 3 मीटर चला, कितने देर में चला? 1 सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप, इस डायरेक्शन में, है ना। बट अगर इसको ग्राउंड के फ्रेम में सोचो, क्या ये प्लेटफॉर्म 1 सेकेंड के बाद यहीं रहेगा? नहीं, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अगर अभी यहां है, ध्यान से सुनो, अगर ए बी लाइन अभी यहां है तो ये पूरा का पूरा ए बी लाइन कितना आगे चला जाएगा 1 सेकेंड में? 4 मीटर चला जाएगा। पहले ए बी यहां था, ध्यान से सुनना, पहले ए यहां था और बी यहां था, कुछ देर के बाद 1 सेकेंड के बाद ए यहां और बी यहां आ जाए। अरे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आगे शिफ्ट हो गया ना। अच्छा, ये आदमी ए डोर से बी डोर पे तो पहुंच गया 1 सेकेंड में, कितने देर में? 1 सेकेंड में। ग्राउंड से जब आप इसी चीज को एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा पहले ये आदमी यहां था और 1 सेकेंड के बाद कहां है? यहां। अरे हाँ कि ना, वो ए से बी पे चला और बी खुद आगे चला गया 4 से, ठीक है। ये कितना है? 3, ये कितना है? 4, तो ये कितना? 5, 90 डिग्री, है ना। या आप ऐसा सोचो कि ग्राउंड से ये आदमी का वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? आप बोलेगे कि x में 4 चला और y में 3 चला, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 4i कैप प्लस 3j कैप। कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हमको जो दिख रहा है वो लिख रहे हैं, ठीक है। पक्का पक्का। चलो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या है? 3j कैप प्लस 4i कैप। 3j कैप मेरे हिसाब से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 4i कैप है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कम्स आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। आया समझ में? फॉर्मूला वापस मिल रहा है। वेलोसिटी ऑफ 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनना, इस आदमी को इसका फेस किधर दिखेगा? किस डायरेक्शन में? जे कैप में। अरे ये जे कैप में चल रहा है ना ऐसे, अभी यहां है, फिर यहां, फिर यहां। ग्राउंड वाले आदमी को इसका फेस किधर दिखेगा? इधर कि इधर? ये सोच के बताओ, ये सोच। अभी भी इसका फेस इधर ही दिखेगा, ये नहीं कि इसको इधर चलता हुआ दिखेगा, पूरा का पूरा उधर चल रहा होगा।
बट अगर इस आदमी को आप देखोगे हर छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे, तो आप पाओगे, देखो जब ये यहाँ आया होगा, ध्यान से सुनना, तो ये हिस्सा कुछ आगे चला गया होगा, तो ये आदमी ऐसे कुछ दिखेगा, यहाँ आया और ये हिस्सा आगे चला गया यहाँ। फिर कुछ देर के बाद देखोगे ये यहाँ आया और ये हिस्सा कहाँ पहुँच गया, यहाँ, ठीक है। फिर ये यहाँ आया और ये यहाँ, समझ में आया? अरे समझ में आया? ट्रेन के रिलेटिव इधर जा रहा है और ट्रेन खुद ब खुद आगे जा रहा है ना, तो दोनों चीज को कंबाइंड कर रहा है। तो ट्रेन आप ग्राउंड से देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है, चलेगा वो सीधा ही, बट आपको क्या दिखेगा, ये इधर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी इधर शिफ्ट कर रहा है, बट प्लेटफॉर्म के रिलेटिव ये कैसे चल रहा, बिल्कुल वाई में, है ना? पक्का? पक्का? चाहे तो हम यहाँ पे ख़त्म कर दें, बट और आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे अलग अलग फ्रेम से सेम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? तो पहले तो यहाँ तक नोट डाउन करो। देखिए, ये आदमी है, वही ट्रेन वाली कहानी, वही प्लेटफॉर्म वाली कहानी जो पहले चल रही थी, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। बाहर में दुकान है, ठीक है, हर दुकान के बीच का सेपरेशन क्या है, 4 मीटर, ठीक है। अभी t=0 पे ये आदमी यहाँ पे है और इसके सामने कौन सा दुकान है, दुकान नंबर 1। ये आदमी ट्रेन के रिलेटिव किस रफ्तार से चलता है, 3 मीटर पर सेकंड से। अभी बात कर चुके हैं, ये अगर 3 मीटर है तो ये 1 सेकंड में जंप करके ऐसे बी पे चला जाता है, ठीक है, सिंपल सा फंडा, उससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता, मैक्सिमम 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्या वो ग्राउंड वाले को दिख रहा है? नहीं, इसको दिख रहा है, ठीक है। पहले हम ग्राउंड के फ्रेम में बात करते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा फंडा। क्या ये आदमी दुकान नंबर 1 पे उतर पाएगा? ये किस दुकान पे लैंड करेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे? तो आप बोलोगे कि सर 1 सेकंड में ये ए से बी पे जंप करेगा, करेगा, लेकिन बी भी तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, कितने से, 4 मीटर से, उसी 1 सेकंड में। यानी अब ये बी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ, अरे आएगा, और ये ए पॉइंट कितना आगे चला गया, 4 मीटर, और ये आदमी यहाँ, मतलब ये आदमी कहाँ उतरेगा, आप ही बताओ, दुकान नंबर 1 पे कि दुकान नंबर 2 पे? दुकान नंबर 2 पे, ठीक है। ग्राउंड से तो बहुत आसान था समझा पाना, है ना? मैथमेटिकली भी देखोगे कि वो कुछ ऐसे आपको चलता हुआ दिखा था, है ना? अभी देख चुके थे, है ना? ग्राउंड का रिलेटिव ऐसे ही चलता हुआ दिख रहा ना। चलो, अब हम अगर बात करें, ध्यान से सुनना, इस आदमी के हिसाब से ये कहां उतरेगा, 1 पे कि 2 पे? सोच के बता। प्लेटफॉर्म पे जो आदमी बैठा हुआ है उसके हिसाब से ये कहां पे उतरेगा, 1 पे कि 2 पे? सोच के बता। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर 1 पे उतरेगा, जो कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवेंट फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, इवेंट फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अब बोलोगे कैसे, समझाते हैं। मान लो एक, है ना, एक चिप्स का दुकान है और 2 नाई का शॉप है, ठीक है। ग्राउंड वाला बोल रहा है कि भाई ये नाई के शॉप पे पहुंच गया, अगर ऐसा होता, और ट्रेन वाला क्या बोल रहा है कि चिप्स वाले पे पहुंच गया, मतलब वो आदमी एक ही टाइम पे 2 जगह, नाई के दुकान में और चिप्स के शॉप में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को बोलते हैं कि इवेंट फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे टाइम सबके लिए क्या है,
सेम। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम सब फ्रेम वालों के लिए सेम। मतलब दिखेगा तो प्लेटफॉर्म वाले को भी वो कहां उतरता हुआ, 2 पे। अब इसको एक्सप्लेन करो कैसे दिखेगा। अरे भाई, इसको तो ये ऐसे चलता हुआ नहीं दिखेगा, इसको तो यही दिखा, ये दरवाजा इधर है, ये दरवाजा इधर है, ये सामने सामने चला, तो कैसे 2 पे उतरा? ये कैसे 2 पे उतरा? है ना, ये नहीं कि मास्टर बोल दिया तो मान लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको सोचना। सर आप बोल रहे हो 2 पे उतरा, जो दुर्घटना देखते हैं उसके हिसाब से भी 2 पे आना चाहिए, बस दिल मान नहीं रहा। क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर ऑब्वियसली बात है, इस दरवाजे से इस दरवाजे पे जाता हुआ दिखेगा अंदर वाले को, है ना, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि ये 2 पे पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। ध्यान से, जब आप इस फ्रेम से डिसाइड कर रहे हो, किस फ्रेम से? ट्रेन के फ्रेम से, प्लेटफॉर्म के फ्रेम से, तो प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है, ठीक है। बट अब आपको बाहर की दुनिया उल्टी चलती हुई दिख रही होगी। कभी ट्रेन में नहीं बैठे हो? ट्रेन जिस रफ्तार से आगे जा रहा होगा, बाहर की चीजें उसी रफ्तार से पीछे जा रही होगी, क्योंकि आप तो बोलोगे हम रेस्ट पे हैं, ये तो दुनिया के पीछे जा रही है। मतलब अगर ट्रेन 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो इस आदमी को दुनिया पीछे जाती हुई दिख रही होगी 4 मीटर पर सेकंड से। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा बिल्कुल ये ए से बी पे चला, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सीधा चला, लेकिन भाई 2 नंबर दुकान भी तो पीछे आई 4 मीटर से। अरे आया, ये बोलेगा ये यहां से यहां चला और 2 नंबर दुकान यहां से चल के यहां आ गया, देखो 2 नंबर पे ही उतरा। सेम सिचुएशन को हम दोनों फ्रेम से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और जब आप ये सीख जाते हो ना, तो रिलेटिव मोशन कोई चीज है ही नहीं। आई होप ये चीज आपके समझ में आए, पक्का। अब देखो ना, रिवर बोट कुछ है ही नहीं, या रिवर स्विमर कुछ है ही नहीं। ये जो प्लेटफॉर्म चल रहा है ना, इसको मान लो नदी चल रही है ना, ये जो प्लेटफॉर्म चल रहा है इसको मान लो नदी चल रही है। और प्लेटफॉर्म के रिलेटिव अगर आप सीधा जाते हो, तो ग्राउंड से आप क्या सीधा चलते हुए दिखोगे? नहीं, आप प्लेटफॉर्म के रिलेटिव सीधा जाते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म भी तो आगे जाता है। उसी तरह एक रिवर जब आगे फ्लो कर रहा, ध्यान से देखना, ऐसे बिल्कुल रिप्लेस द प्लेटफॉर्म विथ रिवर। रिवर अगर वीआर से चल रहा है और आप रिवर के रिलेटिव ऐसे चलते हो, तो क्या आप एक्चुअली में ग्राउंड के रिलेटिव इधर जा रहे होगे? नहीं, आप में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और आप कुछ ऐसे जाओगे। अरे जाओगे, जाओगे बिल्कुल। यहीं पे अगर सोचो कि नहीं हमको तो 1 पे ही उतरना, ध्यान से सोचना, हमको कहां उतरना है? 1 पे ही उतरना है, तो क्या आपको दरवाजे नंबर बी की तरफ जाना चाहिए? नहीं, आपको कुछ ऐसे दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। अभी हम उस कैलकुलेशन में नहीं जाते, है ना। आपको कुछ ऐसे जाना चाहिए उस दरवाजे की तरफ जो 1 सेकेंड में चल के कहां पे पहुंच जाए? 1 पे। यानी अगर आपको ग्राउंड के रिलेटिव बिल्कुल सीधा जाना है, तो ट्रेन के रिलेटिव इस लाइन से कुछ एंगल बना के जाना होगा। उसी तरह अगर रिवर में, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहां पे बताते रहे, अगर आपको इस बैंक से बिल्कुल सीधे इस बैंक पे पहुंचना है और रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो क्या आपको इधर तैरना चाहिए? नहीं, रिवर के रिलेटिव आपको कुछ ऐसे तैरना चाहिए ताकि आपकी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी ऐड होकर आपका जो नेट मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप ये चीज आपको खूब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यही अगर हम सीधा रिवर पे कूद जाते
रिवर स्विमर पे तो शायद इतना मजा नहीं आता, इतना फील नहीं आता, बट नाउ चीजें आपके समझ में आ रही हूं पक्का। तो अगला क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो, है ना। तो कुछ है ही नहीं फिर, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप लोग करते हो जल्दी से कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।